लगता है तुम्हें डरा दिया मैंने। नहीं, अब ऐसी कोई बात नहीं है। तुम काफी गहरी सोच में गुम थी, जैसे किसी खास इशू के बारे में सोच रही हो। हाँ, बस लाइबा के बारे में सोच रही थी। तुम लाइबा के साथ अब काफी टाइम स्पेंड करती हो। तुम्हें कुछ अंदाजा हुआ उसके इशू के बारे में, या उसने कुछ शेयर किया तुमसे? नहीं, मुझसे तो कुछ भी शेयर नहीं किया उसने। पता नहीं क्यों मेरी सिक्स्थ सेंस मुझे बार बार ये कह रही है कि लाइबा का जो इशू है उसकी वजह कोई लड़का है। आई नो मेरी बहन है, लेकिन हमें इस इशू के बारे में रियलिस्टिक होकर सोचना पड़ेगा। ऐसा हो सकता है। शायद, मगर ये तो सिर्फ एक अंदाजा है, गलत भी हो सकता है। हाँ, ये भी हो सकता है, लेकिन अगर ऐसा कुछ है तो लाइबा को हमसे बात करनी चाहिए। हम में से कोई भी इतना कंजर्वेटिव नहीं है जो उसका साथ ना दे। हम तो उसे सपोर्ट करेंगे। यकीनन इस चीज का आइडिया होगा लाइबा को कि उसकी फैमिली कितनी सपोर्टिव है। ऑफ कोर्स। तो फिर इसका मतलब है कि अब ऐसी तो कोई बात नहीं है, क्योंकि अगर ऐसा कुछ होता तो वो हम सबसे जरूर शेयर करती। और क्या वजह हो सकती है यार? जरून, कभी कभी छोटी से छोटी बात भी हमें हर्ट कर जाती है, जिससे हमें डिप्रेशन होता है। और मुझे लगता है कि लाइबा भी इसी फेज से गुजर रही है। और मुझे लगता है कि अगर हम उसे इस बात का यकीन दिलाएं कि हम सब उसके साथ हैं, तो वो नॉर्मल लाइफ की तरफ लौट आएगी। इंशाल्लाह। मुझे एक मीटिंग के लिए लाहौर जाना है। अच्छा, कितने दिनों के लिए? 2 से 3 दिन। और फ्लाइट कब है आपकी? सुबह। ठीक है, मैं फिर आपकी पैकिंग कर देती हूँ। थैंक यू। हेलो। हेलो जी, आपने टाइम दिया था मुझे आज 9 से 6 के बीच। कभी भी आ जाइएगा। मैं आपके ऑफिस में हूँ, लेकिन आप नहीं हैं आज भी यहाँ। मुझे आउट ऑफ सिटी जाना है। आपकी सीवी मैंने एचआर वालों को भिजवा दी थी। अगर आप ऑफिस में हैं तो शौकत साहब से मिल लीजिए, वही आपका इंटरव्यू करेंगे। इंटरव्यू देना पड़ेगा? मुझे तो लगा था। ये इंटरव्यू सिर्फ एक फॉर्मेलिटी है। हमें आइडेंटिफाई करना है कि आपको कौन सी पोस्ट असाइन करनी है। सो डोंट वरी। ठीक है, मैं उनसे मिल लेती हूँ। मैं समझ गई। थैंक यू। ओके, जस्ट 1 मिनट। जी शौकत साहब, आपको कल एक सीवी भिजवाई थी। जी जी, वो इस वक्त ऑफिस में ही, आप उनसे मिल लीजिए। मैं जानता हूँ हेड ऑफिस में इस वक्त कोई वैकेंसी नहीं है, लेकिन आप एडजस्ट कर लें। जी जी, रेफरेंस तो है ही और नीडी भी हैं, आप देख लीजिए। थैंक यू। ओह,
तो आप ऑफिस में मेरिट पे हायरिंग नहीं करें? नहीं, कभी कभी मजबूरी होती है। उसके क्रेडेंशियल्स बहुत अच्छे हैं। आप तो परेशान हो। ऐप और अम्मी का ख्याल रखना प्लीज। ये भी कोई कहने वाली बात है? आई नो। तुम बहुत दिन से ऑफिस नहीं जा रही। अंकल क्या सोच रहे होंगे कि मैंने उनके सामने तुम्हें कन्विंस किया और अब। मैं भी यही सोच रही थी कि थोड़ी देर के लिए आज ऑफिस चली जाऊं। डैड को भी तसल्ली हो जाएगी, कहीं उन्हें ऐसा ना लगे कि मैं बैक ऑफ कर रही हूँ। हाँ, तुम चले जाना और तुम परेशान मत होना। अम्मी देख लेंगी लाइबा को। शील टेक केयर ऑफ हर। ठीक है, चलता हूँ। सामान रखवा दिया था ना? जी मैंने रखवा दिया था। तो हमारे यहाँ पोजीशन अभी जो अवेलेबल है, हमारे पास एमटीयू की पोजीशन अभी है जिस पर हम आपको हायर कर रहे हैं। जो सैलरी आप एक्सपेक्ट कर रही हैं वो तो हम आपको नहीं देंगे, बट जो इस पोजीशन पर सूटेबल है वो आपको सैलरी मिल जाएगी। अगर आपके लिए एक्सेप्टेबल है तो आप कल से ज्वाइन कर लें। इट्स ओके। सैलरी आप मुझे अपॉइंटमेंट लेटर पे बता दीजिएगा, लेकिन कन्वेंस? देखिए कन्वेंस जो है वो कंपनी ट्रांसपोर्ट ही दी जा सकती है। अभी गाड़ी जो है वो सीनियर ऑफिसर्स को दी जाती है। हाँ, आप अच्छा परफॉर्म करेंगी तो प्रमोशन के बाद आपकी बेहतर सैलरी भी हो सकती है और गाड़ी भी आपको मिल सकती है। ओके फाइन, मैं आपका अपॉइंटमेंट लेटर रेडी करवा देता हूँ। आप थोड़ी देर बाहर बैठिए। जी एक अपॉइंटमेंट लेटर बनाइएगा किरण इनाम के नाम पे। हाँ जी, मुझे जॉब मिल गई है। अच्छा, मुबारक हो। थैंक यू। नहीं, थैंक यू की कोई जरूरत नहीं है। बताओ, सैलरी पैकेज ठीक है? हाँ, डिसेंट है। मुझे लग रहा था गाड़ी भी मिलेगी, लेकिन कोई बात नहीं। कोई बात नहीं, मैं एक काम करती हूँ ना, तुम्हारे अकाउंट में कुछ पैसे ट्रांसफर कर देती हूँ। इतने तो नहीं है कि गाड़ी खरीद सको, लेकिन गाड़ी के लिए डाउन पेमेंट तो लगा सकती हो तुम। मेरी कोई इतनी अच्छी सैलरी थोड़ी ना है कि मैं हर महीने लंबी चौड़ी इंस्टॉलमेंट्स पे करूँ। रहने दें अभी। अरे नहीं नहीं, हर महीने ना मैं इंस्टॉलमेंट्स ही ट्रांसफर कर दिया करूँगी, डोंट वरी। नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं खुद मैनेज कर लूंगी। किरण, तुमने मेरी हेल्प मांगी ना, मेरा फर्ज बनता है कि मैं तुम्हारी हेल्प करूं। देखो, सैलरी एंड ऑफ द मंथ मिलेगी, घर के खर्चे भी होते हैं, पैसे रख लो, काम आ जाएंगे तुम्हारे। आपको पता है, मैं सानिया से हमेशा लड़ती थी कि आप बुरी इंसान नहीं है। पता नहीं वो क्यों आपको इतना मिसअंडरस्टैंड करती थी। रियली? खैर छोड़ो, मुझे बताओ ज़रून से मुलाकात हुई है कि नहीं तुम्हारी? नहीं, उनसे मुलाकात नहीं हुई। फोन पे बात हुई एक दो दफा। बिजी है वो, शायद कराची में भी नहीं है। लेकिन खैर, मुझे उनसे मिलके क्या करना है, मेरा काम तो हो गया। नहीं नहीं, ज़रून से मिलना बहुत ज़रूरी है। अरे उसका थैंक यू करना है, उसकी वजह से जॉब मिली। मैंने तो सिर्फ तुम्हारा रेफरेंस दिया था ना। यू मस्ट मीट हिम। अच्छा ठीक है, मिल लूंगी। चलो बाद में बात करते हैं। अगर किसी और चीज़ की ज़रूरत हो ना तो मुझे बता देना तुम, ठीक है? ओके ओके, टेक केयर। क्या कर रही हो? कुछ भी नहीं, बस ऐसे बैठी हुई थी। इसका मतलब है मुझे मिस नहीं कर रही? बिल्कुल मिस नहीं कर रही थी। आज सारा दिन मैं इतना मसरूफ रही कि आपको याद करने की फुर्सत ही नहीं मिली। इतना काफी है, कुछ और बताओ। आई थिंक इतना काफी है दिल जलाने के लिए। मैं खुशफहमी में था कि तुम मुझे मिस कर रही होगी, मेरे लिए उदास होगी। अच्छा सही है, अगर मैं आपसे ये कहूँ कि मैं आपको बहुत मिस कर रही हूँ और मैं बहुत उदास हूँ तो? पहली फ्लाइट पकड़ के तुम्हारे पास पहुंच जाता। तो फिर आप फौरन आ जाए, क्योंकि मैं आपको बहुत 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 ज़्यादा मिस कर रही हूँ। पहले क्यों नहीं कहा?
मेरा बच्चा, आओ मेरे पास आओ। आज आज शाम, आज हम मिलके बैठ के बात करते हैं ना। लाइबा, कुछ नहीं होगा आप लोगों से, कुछ होना होता तो अब तक हो चुका होता। लाइबा मेरी जान, आओ तो सही ना। आओ मेरा बेटा, आओ मेरी जान, आजो आजो आजो। शाबाश, ध्यान से। लाइबा, मेरा दिमाग ठीक है, लगाओ तुम्हें एक चमार। क्या हुआ आंटी? सानिया, मैंने तुम्हें कहा था ना कि तुम लाइबा के साथ साथ रहना। कहाँ चली गई थी तुम इसे छोड़ के? मैं सिर्फ ज़रून को कॉल करने के लिए गई थी आंटी। अगर तुम बिजी थी तो मुझे बता देती, मैं इसके पास बैठ जाती। आंटी आई एम रियली सॉरी आंटी। अब क्या हुआ? अब मैं भी नहीं देखती ना तो ये बालकनी से कूद रही थी। लाइबा, आर यू इनसेन? क्या स्टूपिड हरकतें कर रही हो? क्या मसला है, बताती क्यों नहीं हो? पूछ पूछ के थक गई हूँ, बताती नहीं। आखिर तुम चाहती क्या हो? वही सब चाहती हूँ जो आप लोग नहीं चाहते। बकवास बंद करो। आंटी प्लीज उससे इतने गुस्से से बात नहीं करें, वो ऑलरेडी बहुत स्ट्रेस में है। ये बिल्कुल ठीक कह रही है। तुम इसके पास रहो और तुम मेरे साथ आओ। चल, मैं इसको ले जाती हूँ। चलो आ जाओ। चलो प्लीज। ठीक, इट्स ओके, चल। भाभी, हमें प्लीज आप एक बार उससे मिलने, उससे बात करने, उससे बता दें मैं क्या सोचती हूँ, कितना चाहती हूँ मैं उसे। आप जैसा बोलेंगी, जो कहेंगी मैं वो करूँगी। प्लीज एक बार मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज एक बार उससे बात कर ले। भाभी आपको पता है अगर आप उससे बात नहीं करेंगी तो मैं अपनी जान दे दूंगी। आप जानते हैं मैं कुछ भी कर सकती हूँ। प्लीज कुछ बोले ना, कुछ बोल क्यों नहीं रही? आप रहेंगी ना बात करने, प्लीज। अच्छा ठीक है, मैं कोशिश करूंगी, लेकिन पहले तुम मुझसे एक वादा करो। अगर उसने मेरी भी बात नहीं सुनी तो तुम उसे भूलने की कोशिश करोगी और दोबारा उससे कांटेक्ट नहीं करोगी। वादा करोगी? भाई, आपसे मिलने एक लड़की आई है। लड़की? जी भाई। उसे बताया तो नहीं मानता? भाई मैंने तो बता दिया। क्या दिमाग खराब है तुम्हारा? कितनी बार कहा है बगैर इजाजत के मत बुलाया करो अंदर। गलती होगी भाई, आइंदा ख्याल रखो। गलती हो गई भाई, उसे मना कर दूं? हाँ, वो उसे कहो कि भाई जो हैं वो सो रहे हैं, या बल्कि बोल दो कि वो नहीं मिलना चाहते। और हाँ, आइंदा कोई भी लड़की है ना, अंदर नहीं आनी चाहिए। ठीक है भाई। दबा हो जाओ।